हेलो सभी प्यारे बच्चों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो के साथ में। तो आज हम आ गए हैं एक और नया चैप्टर हमारा 10th क्लास का दी नेकलेस। एंड अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल एच फाउंडेशन के ऊपर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट पसंद में अच्छा लग रहा है और हमारा पढ़ाया हुआ अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों। तो चलिए आज का जो हमारा चैप्टर दोस्तों ये है द नेकलेस। द नेकलेस है नहीं जो जो अपन गले में जो महिलाएं जो ज्वेलरी या जो गहने पहनती हैं उसका एक पार्ट होता है नेकलेस, ऐसा गले पे टांगते हैं। जैसा आप ये इमेज में देख भी सकते हैं, ये वाला इस टाइप का कुछ होता है, इसको नेकलेस बोलते हैं। और ये जो चैप्टर है ये हालांकि सिर्फ नेकलेस के बारे में नहीं है कि जो कोई गहना होगा उसके बारे में बहुत अच्छा बताया गया है, उसकी विशेषता, ऐसा कुछ भी नहीं है इस चैप्टर में। इस चैप्टर में दोस्तों ये जो कहानी है ये एक मोरल ऑफ द स्टोरी पे, इसमें मोरल क्या मिलता है, आपको क्या सीख मिलती है कि ये है कि हमारे पास जो भी हमारे पास जो भी रिसोर्सेज, जो भी हमारे पास संसाधन है, हमें उनमें खुश रहना चाहिए। हमें ऑफकोर्स मेहनत जरूर करनी चाहिए पर हमको लालच नहीं करना चाहिए कि मेरे पास ये क्यों है, ऐसा क्यों है। हमको जो भी भगवान ने दिया है उसके लिए हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए भगवान को, और किसी से ईर्ष्या भावना हमको नहीं रखनी चाहिए। ठीक है दोस्तों। इस चैप्टर में हम सीखेंगे कि ये इस चैप्टर में हमको आपको क्या मोटिवेशन है, क्या सीख मिलती है। ठीक है दोस्तों। तो ये पार्ट फर्स्ट रहेगा इस वीडियो का, इस चैप्टर का। ठीक है। द नेकलेस बहुत अच्छा चैप्टर है, आपको एग्जाम के अंदर आंसर लिखने के लिए ये बहुत हेल्पफुल है क्योंकि इसमें एक बहुत अच्छी स्टोरी है। तो आप अपने दिमाग से, अपने आइडिया से क्रिएटिव होके आंसर इसमें आप लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों। चलिए। Matilda is invited to a grand party. She has a beautiful dress but no jewelry. She borrows a necklace from a friend and loses it. What happens then? अब क्या होता है इसमें, मैटिल्डा दोस्तों ये आपके इस चैप्टर की कैरेक्टर है, एक कैरेक्टर है, मेन कैरेक्टर भी इसको कह सकते हो, बट जो सारी कहानी है वो इसी के अराउंड घूमती है। अब वो क्या होता है, मैटिल्डा क्या है ना, एक दिन एक ग्रैंड पार्टी में उसको बुलाया जाता है। वो कौन सी ग्रैंड पार्टी है, किसकी ग्रैंड पार्टी है, आगे चैप्टर में देखेंगे। और क्या होता है वहां पे वो एक बहुत अच्छी सी उसके पास एक ड्रेस पहनती है। ठीक है। मैटिल्डा उसके पास बहुत अच्छी सुंदर ड्रेस होती है पर कोई ज्वेलरी, कुछ गहने उसके पास नहीं होते। तो वो क्या करती है, तो वो अपनी एक फ्रेंड से नेकलेस बोरो करती है। किससे वो बोरो करती है वो आगे देखेंगे। तो वो उससे एक नेकलेस, गले में एक हार, वो उससे उधार लेती है और वो उसको घुमा देती है। इसके साथ मोह मोह हो गया। और फिर आगे क्या होता है जानेंगे इस चैप्टर के अंदर। तो इस वीडियो में हमारे साथ जरूर बने रहिएगा। और मैं आपको थोड़ा सा और एक हिंट देता हूँ, स्पॉइलर। आगे जाके ये जो मेटिल्डा है ना, इसके साथ में एक वो मोए मोए वाला मोमेंट आपने जरूर देखा होगा कि आजकल वो जो वो चल रहा है रील पे, मोए मोए चला था, वो इसके साथ जरूर होगा। तो बने रहिए हमारे साथ। चलिए दोस्तों, लेट्स बिगिन। व्हाट काइंड ऑफ पर्सन इज मैम लॉइजल। दोस्तों ये जो वर्ड है ना, इसको मैडम बोला जाता है, WME। ये एक जर्मन का वर्ड है, इसका वो मैडम का शॉर्ट फॉर्म है। एक सेकेंड, थोड़ा सा मैं रब कर देता हूँ। ठीक है। ये मैडम लॉइजल। ठीक है दोस्तों, इसको मैडम बोलते हैं। तो क्या बोलती है, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन इज मैडम लॉइजल। मैडम लॉइजल यानी वो जो मैटिल्डा है दोस्तों, उसी को मैडम लॉइजल, क्योंकि लॉइजल जो होता है दोस्तों वो इसका मैटिल्डा का हस्बैंड होता है। अपने यहाँ भी ऐसे बोलते हैं कि मिस शर्मा, मिस वर्मा इस नाम से, क्योंकि जो औरत होती है उसको अपने हस्बैंड के सरनेम के साथ में यहाँ पे बुलाया जाता है। तो वैसे ही वहाँ पे मैडम लॉइजल, ये लॉइजल कौन है, उसका हस्बैंड है, मैटिल्डा का पति है। फिर वो आगे बोलता है, वाई इज शी ऑलवेज अनहैप्पी। वो हमेशा दुखी क्यों रहती है, आगे देखेंगे कि वो दुखी क्यों रहती है, क्या कारण है उसके दुखी रहने का। व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन इज हर हस्बैंड, यानी उसका जो पति है वो किस प्रकार का आदमी है। क्या वो बहुत खराब है, क्या वो उसको शराब पी के मारता है, या वो उसे बहुत खुश रखता है, या उसे बातचीत नहीं करता है। चलिए जानेंगे इस चैप्टर में। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं आज का हमारा ये चैप्टर, दी नेकलेस। शी वॉज वन ऑफ दोज प्रिटी young ladies born as if through an error of destiny into a family of clerk। अब यहाँ पे शी कौन है दोस्तों, ये मैटिल्डा के बारे में बात हो रही है। हमारी जो ऑथर है वो ऐसा बताती है कि मैटिल्डा जो है वो बहुत ज़्यादा प्रीटी, प्रीटी यानी बहुत ज़्यादा खूबसूरत। वो तो वो जो हमारे ऑथर वो कहते हैं कि मैटिल्डा जो है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। यंग लेडीज़ में उनमें से है, ऐसा बता रहे, उनमें से एक है जो बहुत प्रीटी होती है, वो यंग होती है, बहुत जवान जो औरतें होती है, फिर और
बॉर्न एज इफ थ्रू एन एरर ऑफ डेस्टिनी। अब दोस्तों एरर ऑफ डेस्टिनी क्यों कहना चाह रहा है ऑथर, इसका मतलब ये है कि वो जो मैटिल्डा है वो इतनी खूबसूरत और इतनी यंग लगती है, इतनी इतनी सुंदर दिखती है, उसको किसी अच्छे घर में पैदा होना चाहिए, बट वो किस घर में पैदा हो गई, क्लर्क के घर में। नॉर्मल जो क्लर्क होता है ना, जो अपन जो बोलते बाबू, जिनको बोलते हैं अपने ऑफिस के अंदर, उस घर में पैदा हो गई है, तो इसलिए वो क्या बोलते हैं उसको, एरर ऑफ डेस्टिनी। डेस्टिनी इसका मतलब दोस्तों किस्मत। सुना गाना आपने, किस्मत बदल दी वेखिया, वही वाला किस्मत। किसका मतलब, डेस्टिनी का मतलब किस्मत। एरर यानी इस वजह से वो कह रहा है एरर ऑफ डेस्टिनी, मतलब कि उसकी किस्मत में कोई गलत हो गया। गलत क्या हुआ है कि वो एक क्लर्क के घर में पैदा हो गई। शी हैड नो डावरी, नो होप्स, नो मीन्स ऑफ becoming known, loved and married by a man either rich or distinguished। ओके, बनना चाह रहा है डाउरी का मतलब दोस्तों ये क्या है, डाउरी। डाउरी जरूर आप लोगों ने सुना होगा, दहेज। दहेज लेना पाप है। आप में से भी अगर कई कई लोग आगे जाके आईएएस आईपीएस कई अफसर बनेंगे ना, तो आप भी लड़कों कभी दहेज की डिमांड मत करना, क्योंकि दहेज लेना एक पाप है। ये एक बहुत क्राइम है, बहुत बड़ा। ठीक है, और लड़कियों तुम भी कहीं मत देना। ठीक है, तो अब वो क्या बोलता है उसके अंदर, उसके पास ना तो कोई दहेज था देने के लिए, ना उसके पास कोई उम्मीद थी, ना उसके पास कोई ऐसा कोई बहुत ज़्यादा वो फेमस हो जाए या उसे बहुत लोग प्यार करने लगे, ऐसा कोई मैन नहीं था, रिच मैन और डिस्टिंग्विश्ड, एंड शी अलाउड हरसेल्फ टू मैरी अ प्रिटी क्लर्क, अ पेटी क्लर्क दोस्तों, इन द ऑफिस ऑफ द बोर्ड ऑफ एजुकेशन। ठीक है दोस्तों, अब वो कह रही है कि उसको उसके पास कोई उम्मीद, उसके पास कोई होप नहीं थी कि वो किसी एक बहुत रिच अमीर, एक बहुत ज़्यादा शानदार लड़के से शादी करे। उसको शादी किससे करनी पड़ी, एक एजुकेशनल बोर्ड ऑफ एजुकेशनल के डिपार्टमेंट में एक क्लर्क के बंदे से उसको नौकरी करनी पड़ी। यानी वो बता रही है कि वो जो उसकी जहाँ शादी होनी हुई है उससे ज़्यादा भी खुश नहीं है, उसको ज़बरदस्ती करनी पड़ी। अब वो क्या कहती है, शी वॉज सिंपल बट शी वॉज अनहैप्पी। सिंपल यानी वो ठीक है, उसने शादी कर ली, पर वो खुश नहीं थी। क्यों क्यों खुश नहीं थी, क्योंकि उसको कुछ अच्छा और बेहतर चाहिए था, और अमीर बंदा चाहिए था, पर मिला क्या, क्लर्क। ठीक है, शी सफर्ड इनसेसेंटली, इसका मतलब होता है बहुत दुख में। उसको बोलते हैं इनसेसेंटली, यानी लगातार, बहुत जो दुख होता है लगातार बोलते हैं इसको इनसेसेंटली। तो उसने लगातार बहुत सफ़र किया, फीलिंग हर सेल्फ बॉर्न फॉर ऑल डेलिकेसीज एंड लग्जरीज। अब वो अपने आप को क्या ऐसा उसको फील होता था, वो क्या ऐसा ऐसा सोचती थी कि मैं तो बहुत ज़्यादा कोई लग्जरी, बहुत ज़्यादा आलीशान चीज़ें उसके लिए बनी हूँ, बहुत ज़्यादा कंफर्ट के लिए बनी हूँ। डेलिकेसीज यानी बहुत ज़्यादा सारी चीज़ें, लग्जरीज। अब हम देखते हैं ना कि BMW, महंगी महंगी कारों में घूमना, अच्छे अच्छे होटल में रहना, खाना खाना, ये सब लग्जरी का पार्ट आता है। हम कहते हैं ना बहुत लग्जरियस लाइफ जी रहा है, तो लग्जरियस मतलब उसका बहुत पैसा हो, बहुत मजे करता हो वो। तो ऐसा वो सोचती थी, कौन सोचती थी, मैटिल्डा। मैटिल्डा ऐसे सोचती थी कि यार मेरे को, मैं तो एक बहुत अच्छी लाइफ जीने के लिए पैदा हुई हूँ, ये मेरी लाइफ नहीं है, इसलिए वो हमेशा अनहैप्पी होती थी। तो शी सफर्ड फ्रॉम द पॉवर्टी ऑफ हर अपार्टमेंट। पॉवर्टी यानी गरीब। दी शेबी वॉल्स एंड दी वॉर्न चेयर्स, यानी वो जिस अपार्टमेंट में अब रहती थी अपने पति के साथ में, अपने हस्बैंड के साथ में दोस्तों, वो कितना खास अपार्टमेंट नहीं था। अपार्टमेंट यानी कमरा जो होता है, एक बंगला। आपने देखा होगा जैसे बड़ी बड़ी सिटीज़ के अंदर होती है, एक सोसाइटी होती है जिसके अंदर हर एक फ्लोर पे अपार्टमेंट्स होते हैं। तो वैसे उसी एक अपार्टमेंट में मैटिल्डा और उसके हस्बैंड भी साथ में रहते थे, और वो कह रही थी कि मेरा जो उसका जो अपार्टमेंट था वो ज़्यादा खास नहीं था। खास क्यों नहीं था, क्योंकि वो एक तो बहुत ज़्यादा छोटा, गरीब जैसा। जैसा एक ये सोचिए कि मान लीजिए आप एक कमरे में घुसे और आपको कुछ टूटी चेयर, फटे हुए सोफे, दीवार में से सीलिंग उतर रही है, तो ऐसा कोई अगर आपको कुछ कमरा देखने को अगर आपको मिल रहा है आपके दिमाग में, वो इसी का ही है, मिडिल्डा का है। ठीक है, वॉन चेयर्स, ऑल दीज थिंग्स टॉर्चर्ड, ये जो सारी चीज़ें थी ना उसको टॉर्चर्ड, उसको तंग किया करती थी उसको हमेशा। एंड एंड एंगर्ड हर, एंगर्ड यानी गुस्सा दिलाना। गुस्सा, गुस्सा दिलाना। When she seated herself for dinner opposite her husband, who uncovered the tureen with a delighted air, saying, "Oh, the good pot pie."
पॉट पाई दोस्तों एक डिश होती होगी। वो ये बोल रही है कि अब जब वो और उसका हस्बैंड जब रात के खाने के वक्त जब आमने सामने ऐसे बैठा करते हैं, और जब उसका हस्बैंड जैसे, आपने देखा होगा एक डिश होती है, आप कभी किसी रेस्टोरेंट में, बड़े रेस्टोरेंट में, ऐसे मान लीजिए प्लेट पे कोई डिश पड़ी है और उसके ऊपर से एक ढक्कन सा लगा हुआ होता है, ठीक है। तो उसको बता रहा, उसको कहते हैं यहाँ पे हम ट्यूरिन। ये तो ऐसा कह रही है कि जब उसने वो उसके हस्बैंड ने ऐसा वो ऊपर से उसका ढक्कन हटाया, उसने बोला ओह पॉट पाए, यानी द गुड पॉट पाए, यानी उसकी फेवरेट डिश होगी पॉट पाए। ओ द गुड पॉट पाए, वाओ, आई नो नथिंग बेटर देन दैट। यानी वो बोल रहा है कि मेरे को इससे बेहतर चीज कुछ और पसंद नहीं आती, यानी उसकी एकदम फेवरेट डिश थी पॉट पाए। शी वुड थिंक ऑफ एलिगेंट डिनर्स ऑफ शाइनिंग सिल्वर, शी थॉट ऑफ एक्जिक्यूट फूड सर्व्ड इन मार्वलस डिशेस। मार्वलस यानी बहुत शानदार डिशेस के अंदर, डिशेस यानी मतलब खाने की डिश नहीं है। अब यहाँ पे डिश का मतलब दोस्तों बर्तन। एक सेकेंड, एक सेकेंड रुकिए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बर्तन, यहाँ पे वो कहना चाह रही है कि वो जो उसका एक तो यहाँ पे एक उसका हस्बैंड है और यहाँ पे एक वो खुद है मटिल्डा। हस्बैंड तो देखते बोल रहा है ओ माय गॉड पॉट पाए, मजा आ गया, क्या शानदार खाना बना है। उसी पॉइंट पे मटिल्डा बोल रही है कि यार ये कोई बकवास है जिंदगी है, ये भी कोई जीना है। मैंने तो एक बढ़िया से 5 स्टार होटल में लग्जरी से खाना, शानदार बढ़िया बढ़िया डिशेस के अंदर आए, वो चांदी की प्लेटें, उसका चम्मच, इसमें खाना आए, ये मटिल्डा उम्मीद करती है, उसको ऐसा लगता है। ठीक है, एलिगेंट डिनर्स, एलिगेंट यानी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेड, बहुत बढ़िया शानदार जगह पे। शाइनिंग सिल्वर, शी थॉट ऑफ एग्जीक्यूटिव फूड, एग्जीक्यूटिव यानी बहुत जो बहुत अमीर जो होता है, बहुत ज़्यादा बहुत महंगा खाना मान लीजिए आप, इसे अपन 7 कॉन्टिनेंट्स कहते हैं खाने के लिए, उसमें वैसी एक डिशेज। ठीक है, फिर शी हैड नाइदर फ्रॉक्स नॉर जूल्स, यानी उसके पास ना ही कुछ गहने हैं पहनने के लिए, ना ही उसके ढंग के कपड़े हैं, नथिंग, कुछ भी नहीं उसके पास। ठीक है, एंड शी लव्ड ओनली दोज थिंग्स, यानी बोल रही है ये वो बताना चाह रही है कि उसको प्यार ही सिर्फ इन सब चीज़ों से था, गहनों से, अच्छे अच्छे महंगे कपड़ों से, खाने से, पर उसके बाद में से कुछ भी नहीं है। She had a rich friend, a schoolmate at the convent who she did not like to visit, यानी वो बता रही है उसकी एक रिच फ्रेंड थी, तब थी स्कूल टाइम के अंदर, पर उससे उससे मिलना ज़्यादा पसंद नहीं था। अब पसंद क्यों नहीं था? She suffered so much when she returned. She wept for whole days from despair and disappointment. अब डिसअपॉइंटमेंट कैसी, खुद इमेजिन करिए, मान लीजिए कि है ना आप अपना, आपका कोई एक फ्रेंड है जो बहुत अच्छा रिच है, उसके पास कार है, या वो मान लीजिए वो स्कूल कार के अंदर आता है, और वहीं पे आप है जो आप एक ऑटो रिक्शा या फिर किसी एक टेम्पो के अंदर अपने सारे पूरे मोहल्ले के लड़कों बच्चों के साथ में स्कूल जाते हैं, और आपका फ्रेंड है, तो आपको देख के फील होगा कि नहीं होगा कि यार काश मैं भी कार में आता, मेरी कोई खुद की गाड़ी होती, एक आरामदायक सब ऐसी, एक इमेजिन करिए उस चीज़ को ना। उस वे में वो जो मेटिल्डा है वो उससे इसीलिए नहीं मिला करती क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट फील होती है। डिसअपॉइंटमेंट यानी उसको होती निराशा, निराशा। वो निराशा अब आप समझ चुके होंगे क्यों होती है, इसी चक्कर में होती है क्योंकि उसके पास कुछ भी नहीं है, और उसकी फ्रेंड जो वो रईस है उसको देख के बहुत ज़्यादा उसको लगता है कि यार मेरे पास भी सब होना चाहिए। शी वेप्ट फॉर होल डेज, वेप्ट यानी वो आपने आंसू पोंछती रहती थी, वो यानी वो पूरे दिन भर रोया करती थी, क्या देख के? वो निराश के कारण वो रोया करती थी कि यार मेरी वो जो दोस्त है वो रिच है, मैं नहीं हूँ। वन इवनिंग हर हस्बैंड रिटर्न इलेटेड बियरिंग इन हिज हैंड अ लार्ज एनवेलप, एनवेलप यानी दोस्तों लिफाफा, ऐसा लिफाफा। ठीक है, यानी क्या हुआ, एक दिन एक रात शाम को क्या हुआ, उसका हस्बैंड जो है, किसका, मटिल्डा का, वो घर लौटता है, और वो घर पे लौटते हुए अपने हाथ में एक बड़ा सारा सा एक लिफाफा लेके आता है, अ लार्ज एनवलप। उसमें क्या बोलता है, हियर, ही सेड, हियर इज समथिंग फॉर यू, यानी उसका हस्बैंड बोल रहा है इधर सुनो, इधर तुम्हारे लिए कुछ है, ऐसा वो बोल रहा है। तो ये देखते हैं क्या है। She quickly drew out a printed card on which were inscribed these words, यानी क्या उसमें से क्या निकलता है, प्रिंटेड कार्ड निकलता है,
ठीक है, एक प्रिंटेड सा एक पेपर निकलता, उस पर क्या लिखा होता है, इंस्क्राइब्ड, यानी कुछ लिखा था उसके ऊपर ऑलरेडी। वो क्या लिखा था, द मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन एंड मैडम जॉर्ज रैम्पोनियन आस्क फॉर द ऑनर ऑफ एम एंड मिस्टर एंड मिस लॉयजल्स कंपनी। ये लॉयजल्स यानी उसके हस्बैंड का क्या था दोस्तों, लॉयजल्स कंपनी, मंडे इवनिंग जनवरी 18 एट द मिनिस्टर्स रेसिडेंस। यानी दोस्तों जहाँ पे जिस एजुकेशनल डिपार्टमेंट में मिस्टर लॉयजल काम करते थे, यानी उस यानी मेटिल्डा का हस्बैंड जहाँ पे काम करता था, उस डिपार्टमेंट से एक इवनिंग पार्टी का मेटिल्डा के हस्बैंड और उसको एक इनविटेशन आया है, ठीक है। और वो कहाँ पे है, मिनिस्टर्स रेसिडेंस, यानी मिनिस्टर जी के घर पे, यानी उनको एक इवनिंग डिनर का ऑफर आया है, कहाँ पे, मिनिस्टर्स के घर पे, रेसिडेंट। ये देखा ना, MNMME, यानी मिस्टर एंड मैडम लॉयजल्स। अब उस पर क्या बोलते आगे, लेट्स बिगिन। इंस्टेड ऑफ बीइंग डिलाइटेड एज हर हस्बैंड हैड होप्ड, यानी डिलाइटेड यानी बहुत ज़्यादा खुश, चमक। तो इंस्टेड ऑफ यानी बहुत ज़्यादा खुश होने की बजाय, जैसा उसने हस्बैंड ने होप किया था, शी थ्रू द इन्विटेशन स्पाइटफुली अपॉन द टेबल मर्मरिंग, यानी उसने ऐसे एकदम गुस्से में आके फेंक दिया टेबल को, किसको, उस कार्ड को। और उसने क्या ही मरमर, मरमर यानी गुनगुनाना, यानी क्या बोला उसने, सॉरी, उसने क्या बोला, व्हाट डू यू सपोज आई वांट विद दैट, यानी अब वो कहना चाह रही है कि तुमने क्या क्या सोचा था कि मैं क्या करूंगी इससे, यानी बड़ी गुस्से में कह रही है, तुम्हें क्या लगा था कि मैं क्या करूंगी इस कार्ड से, ठीक है, ऐसा वो कह रही है। अब उसमें कह रही, बट माई डियरी, आई थॉट, डियरी यानी मेरी प्रेमी, मेरी स्वीट हार्ट, ऐसा वो कहना चाह रहा है कि बट मेरी जानू, आई थॉट इट वुड मेक यू हैप्पी, यानी मुझे लगा कि शायद तुम्हें खुश कर देगा ये कार्ड, तुम देख के खुश हो जाओगी। यू नेवर गो आउट, यानी तुम कभी बाहर नहीं जाती, एंड दिस इज एन ओकेजन एंड अ फाइन वन, फाइन वन यानी कह रहा है कि ये एक ओकेजन तो है, ये एक अच्छा त्योहार तो है, और पर ये और अच्छा त्योहार है, क्यों, क्योंकि अपन मिनिस्टर्स के यहाँ पे जा रहे हैं, मेरे अच्छे अफसरों के घर पे जा रहे हैं। एवरीबडी विशेज वन, यानी बता रहा हूँ कि सब उस ऐसी पार्टी के लिए उम्मीद करते हैं, एंड इट इज़ वेरी सिलेक्ट, नॉट मैनी आर गिवन टू एम्प्लॉयज, यानी वो कह रही है कि वो कह रहा है कि ना ये जो ऑफर है ना मेटिल्डा, ये बहुत से लोगों का ये एक सपना होता है उस पार्टी में जाना, या मुझे हमें ऐसे वो लोग बुलाए, मिनिस्टर बुलाए, ये हर किसी एम्प्लॉय को नहीं मिलता। यू विल सी द होल ऑफिशियल वर्ल्ड देयर, ऑफिशियल वर्ल्ड यानी तुम्हें वहां पे मेरे सारे अफसर, जो ऐसे मान लीजिए कि ऐसा उम्मीद करिए कि कोई IAS है, कोई मान लीजिए कोई मंत्री है, उस मंत्री ने अपने सारे मंत्रालय के जितने भी कर्मचारी होते हैं, उनमें से किन्हीं किन्हीं कर्मचारियों को एक इवनिंग की पार्टी पे बुलाया है। और वहाँ पे ऑफ कोर्स एक किसी मंत्री की पार्टी है, तो वहाँ पे IAS भी होंगे, IPS भी होंगे, SP, बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट के हेड्स होंगे। तो वैसे ही वहाँ पे कह रहा है कि तुम्हें ऑफिशियल वर्ल्ड, यानी ऑफिशियल वर्ल्ड, तुम्हें वहाँ पे बहुत सारे अफसर अफसर देखने को मिलेंगे, ऑफिशियल्स देखने को मिलेंगे। He looked at him with an irritated eye and declared impatiently, "What do you suppose I have to wear to such a thing as that?" यानी उसने ऐसे बहुत ज्यादा ही ऐसे चिड़चिड़े आंखों से देखा, और उसने बोला कि तुम्हें क्या लगता है मैं वहां पे क्या पहनूंगी, मैं तो कुछ कपड़े ही नहीं है। What What do you suppose, तुम्हें क्या लगता है, I have to wear to such a thing as that, यानी मुझे वहां पे कुछ ना कुछ ऐसा ढंग का पहनना पड़ेगा। ये देखिए वहां पे ये पूरी इमेज चल रही है, ये वो एनवेलप है, ये मिस्टर लॉइजल है, और ये मेटिल्डा है, ठीक है दोस्तों, ये मेटिल्डा है। चलिए, ही हैड नॉट थॉट ऑफ दैट, ही स्टैमर्ड, स्टैमर्ड यानी उसने हकलाते हुए, बहुत अटकते हुए उसने बोला कि वो कहना कि पहले उसको वो क्या पहनेगी, उसको ये विचार नहीं आया था कि उसको मेटिल्डा के हस्बैंड लॉइजल को, तो उसमें वो ऐसे अटकते हुए कहता है, वाई, ऐसे अटक के वो कह रहा है, वाई ड्रेस यू वियर व्हेन वी गो टू द थिएटर, यानी वो कह रहा है कि जो तुमने वो जो ड्रेस पहनी थी जब हम लोग थिएटर मूवी देखने गए थे, इट सीम्स वेरी प्रीटी टू मी, एंड मुझे वो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई, मुझे बहुत अच्छी लगी वो ड्रेस जो अपन ने थिएटर के टाइम पे तुमने पहन रखी थी। ही वॉज साइलेंट, स्टूपिफाइड एंड डिसमे एट द स्लाइट ऑफ हिज वाइफ वीपिंग, यानी वो
एकदम चुपचाप शांत होकर देख रहा है कि अब क्या बोलूं मैं बोल तो दिया, ठीक है, ये तो मान नहीं रही अब। ही स्टैमर्ड व्हाट इज द मैटर, यानी वो फिर से अब अगला तो कह रहा है कि क्या हो गया, क्या क्या बात हो गई, बताओ मुझे क्या हो गया, व्हाट इज द मैटर, व्हाट इज द मैटर, दो बोला उसने, व्हाट इज द मैटर, व्हाट इज द मैटर। यानी अब वो उसकी पत्नी को देख रहा है, वो उसको समझ नहीं आ रहा है कि देखिए अक्सर पति जो होते हैं ना वो अपनी पत्नियों की परेशानी को नहीं समझ पाते, ये फैक्ट है, वहाँ भी सेम हो रहा है। तो पूछ रहा है कि भाई क्या बात हो गई बता दे, मैं कब से पूछ रहा हूँ, कपड़ा पहनने पहन ले कपड़े तो पहन रखे, तब भी वो कुछ बोल नहीं रही है, तो वो बोल रहा है कि भाई क्या हो गया, क्या बात हो गई। By a violent effort, she had controlled her vexation and responded in a calm voice, wiping her moist cheeks. यानी वो एकदम ऐसा गुस्से के अंदर, वायलेंट एफर्ट के अंदर इन्हें चाह रही है गुस्सा निकाले, पर वो गुस्सा ना निकाल के एकदम शांत तरीके से अपने ऐसे चिक्स पे से ऐसा, गालों पे से आंसू को पोंछते हुए फिर वो कहती है नथिंग, है को ना, कुछ नहीं, ओनली आई हैव नो ड्रेस एंड कॉन्सिक्वेंटली आई कैन नॉट गो टू दिस अफेयर। यानी वो कह रही है कि मेरे पास कोई ड्रेस नहीं है, आई हैव नो ड्रेस, और उस हिसाब से मैं इस जगह पे नहीं चल सकती, आई कैन नॉट गो टू दिस अफेयर। गिव योर कार्ड टू सम कलीग हुज वाइफ इज बेटर फिटेड आउट देन आई। यानी समझ सकते हैं आप, मियाँ बीबी के बीच की लड़ाई है उसमें। अब जो वो जो मेटिल्डा है वो ऐसा कह रही है कि कोई बात कुछ नहीं, मेरे पास कोई ड्रेस नहीं है पहनने को, तुम एक काम करो, तुम्हारा अगर कोई और कलीग हो, और जो कलीग यानी जो ऑफिस में साथ में काम करते हैं, को वर्कर्स को आप कह सकते हैं, जो साथ में काम करते हैं उनको हम कलीग कहते हैं सेम ऑफिस के अंदर। तो कह रही कि कुछ नहीं है, तुम एक काम करो, तुम्हारा कोई कलीग हो ना, उसको ये एनवेलप दिया हो, और उसकी वाइफ को भी ये बोल देना जिसपे ये कपड़ा सूट हो, ये अच्छी लगे ये ड्रेस, ठीक है, हुज वाइफ इज बेटर फिटेड आउट देन आई। बेटर फिटेड यानी मुझसे और भी ज्यादा कोई सुंदर हो ना, अगर किसी की वाइफ किसी तुम्हारे कलीग की, उसको जाके काट दिया हो, तो गुस्से में कह रही है, ठीक है। तो आई होप आपको शायद समझ में आ रहा होगा। ही वॉज ग्रीव्ड, ग्रीव यानी दुख, ग्रीव्ड वो दुख है, वो दुख में है, काफी दर्द में है, बट आंसर्ड यानी बट फिर वो उसको जवाब देता है, लेट अस सी मेटिल्डा, हाउ मच वुड अ सुटेबल कॉस्ट्यूम कॉस्ट, समथिंग दैट वुड सर्व फॉर अदर ओकेजन्स, समथिंग वेरी सिंपल। यानी अब थक हार के पति ने अपने घुटने फेंक दिए हैं, अब वो अपने पत्नी से कह रहा है कि ठीक है मेटिल्डा जी बता दीजिए कि एक नई ड्रेस, एक अच्छी ड्रेस कितने तक की पड़ेगी, कितने रुपए की पड़ेगी, और ऐसी ड्रेस ड्रेस बताना जो आप किसी और ओकेशन, किसी और त्योहार पे भी, किसी और फंक्शन में भी उसको पहन सको, और जो बहुत सिंपल लगे, ठीक है। शी रिफ्लेक्टेड फॉर सम सेकेंड्स, thinking of a sum that she could ask for without bringing with it an immediate refusal and frightened exclamation। यानी मैं आपको बताता हूँ सीधी सी भाषा में, अब ये जो है वो ऐसे सोच रही है, और वो क्या सोच रही है, क्या है ना, मैं कुछ ऐसा अमाउंट बताऊं, ऐसी कोई वो बताऊं अमाउंट, कुछ पैसा जिससे मुझे हैंड टू हैंड रिफ्यूजल ना मिले, ठीक है। मान लीजिए कि कोई लेडीज है, कोई महिला है, उसको कोई साड़ी खरीदनी है अपने पति से, वो चाहती है, लड़ाई झगड़ा हो गया, अब वो ऐसा अमाउंट ना बताए कि उसका पति मना कर, मान लीजिए उसने बोला 5,000 की साड़ी, पति के तो शौक हो जाएगा कि 8,000 तो मैं खुद कमाता हूँ, 5,000 तो तू मुझसे साड़ी मांग रही है, इसलिए वो कह रही है कि ऐसा कुछ अमाउंट बताऊं ताकि वो मना ना करे। सम यानी सम का मतलब यहाँ पे है पैसा, पैसा पैसा करती है मनी, ठीक है। एंड अ फ्राइटेंड एक्सक्लेमेशन यानी एकदम शॉक ना हो जाए, क्या इतना पैसा, नहीं मैं नहीं दे सकता, तो वो ऐसा कुछ एक अमाउंट सोच रही है फ्रॉम द इकोनॉमिकल क्लर्क। अब यहाँ पे इकोनॉमिकल क्लर्क क्या मतलब है, यानी वो अपने पति को बोल रही है कि कंजूस क्लर्क, एक कंजूस बाबू, ये ऐसा कुछ अमाउंट बताऊं ताकि कोई एक कंजूस बाबू अमाउंट सुन के शौक ना हो जाए, ठीक है, उसके वहीं प्राण हाथ में ना आ जाए, इतनी महंगी चीज बोल दी। तो फाइनली शी सेड इन अ हेजिटेटिंग वॉइस, हेजिटेटिंग यानी ऐसे बहुत ऐसे हिचकिचा के, उसने एक हिचकिचाती हुई आवाज में बोला, आई कैन नॉट टेल एग्जैक्टली बट इट सीम्स टू मी दैट 400 फ्रांक्स। दोस्तों फ्रांक्स क्या है, ये जो कहानी है ये फ्रांस की है, जो फ्रांस की जो करेंसी है, जैसे अपने भारत में क्या क्या चलता है, रुपी, रुपया, तो फ्रांस में फ्रांक्स, ये याद रखिएगा वहां की करेंसी है। एक सेकेंड।
ठीक है, ये फ्रांक्स करेंसी याद रखिएगा यहाँ, ठीक है। ऑट टू कवर इट, यानी अब वो क्या बता रही है कि वो जो ड्रेस है वो 400 फ्रांक्स की है। अगर मैं उसको कन्वर्ट करूँ तो अप्रोक्स शायद ये 4,000 या 40,000 इंडियन रुपीज़ के बराबर होती है, शायद इंटू 100 होता है, तो 40,000 के अराउंड कुछ होती है। अब बट वो ये भी कवर नहीं कर पाएगा, देखते हैं क्यों। तो वो कह रही है कि मुझे एग्जैक्टली तो नहीं पता कि वो कितने रुपए की आएगी, पर कुछ कुछ समथिंग 400 फ्रांक्स की आएगी। ही टर्न अ लिटिल पेल, अब कौन, अब देखा पतिदेव के यहाँ पे प्राण छूट गए कि एकदम से पीला पड़ गया कि 400, और ही हैड सेव्ड जस्ट दिस सम टू बाय अ गन that he might be able to join some hunting parties the next summer with some friends who went to shoot larks on Sunday। यानी वो क्या बता रहा है कि वो पीला उसको क्यों हो गया, प्राण निकले, क्योंकि उसने कुछ 400 फ्रांक्स जो थे उसने गन खरीदने के लिए उसने बचा के रख रखे थे, सेविंग कर रखी थी गन खरीदने के लिए। उस गन पे वो क्या करता था कि वो जो नेक्स्ट संडे अपने दोस्तों के साथ में, ठीक है, हंटिंग पार्टीज यानी शिकार पे, यानी वो अगले ही संडे अपने दोस्तों के साथ में एक हंटिंग पार्टी पे जाने वाला था, ठीक है। और उसके लिए उसे गन चाहिए थी, तो उस गन के लिए उसने 400 रुपये सेव कर रखे थे। बट नेवर द लेस, कि बोले कि अब हालांकि छोड़ो कोई बात नहीं, नेवर द लेस ही आंसर्ड। अब वो क्या बोलता है, वेरी वेल आई विल गिव यू 400 फ्रांक्स बट ट्राई टू हैव अ प्रीटी ड्रेस। देख लीजिए अब यहाँ पे भी पति देव जी ने अपने घुटने टेक लिए, क्योंकि दोस्तों पत्नियों के आगे आगे किसी की नहीं चलती। वो कह रहा है कि अब ठीक है चलो, मैं अपने गन का जो है, मेरा जो वो जो बंदूक लेने का जो सपना है उसे मैं अभी साइड में रख देता हूँ। जो मैंने पैसे बचा रखे हो वो जो 400 फ्रांक्स, उसके लिए तुम एक काम करो, जाके एक ड्रेस खरीद लो, बट एक अच्छी ड्रेस खरीदना ताकि पैसा वसूल लगे मुझे, ठीक है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ तक की कहानी आई होप आपको समझ में आ गई होगी कि अब जो मैटिल्डा है उसने एक ड्रेस की डिमांड करी, क्योंकि उन्हें कहाँ जाना है, पार्टी के अंदर। कौन सी पार्टी, एजुकेशनल डिपार्टमेंट में जहाँ पे लॉइजल काम करते हैं, वहां से इनको एक इनविटेशन आया था, बहुत ही ज्यादा वो एक रेयर पार्टी थी। उसमें जाने के लिए मैटिल्डा मना कर देती है, क्योंकि उसके कपड़े नहीं थे ढंग के। ढंग के कपड़े के लिए जो मिस्टर लॉइजल है, वो अपने बंदूक लेने के सपने को वो लोग वहां पे उसको अवॉइड कर देते हैं। वो कहते हैं ठीक है जाओ आप जाके एक ड्रेस ले लो, ठीक है। और वो जो मिस लॉयजल थी, मतलब इसकी जो वाइफ थी, जो मैटिल्डा है, वो किस टाइप की लड़की थी, बहुत सुंदर थी और यंग थी, और उसे बहुत ज़्यादा बड़े बड़े सपने देखने की बहुत आदत थी, बहुत ज़्यादा चमक धमक की लाइफ उसको पसंद थी। बट उसकी शादी किस घर में होती है, एक नॉर्मल से क्लर्क, एक नॉर्मल से बाबू के घर में होती है, और जो कोई अच्छा ज़्यादा बहुत ज़्यादा अमीर भी नहीं था, और जिसका घर था वो भी कोई ज़्यादा अच्छा खास घर नहीं था। ठीक है दोस्तों, ये पार्ट, ये कहानी अभी हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। आगे देखेंगे कि वो जो क्या वो एक कोई नई ड्रेस लेके आई, और क्या वो लोग पार्टी में गए तो कैसे गए, क्या उन्होंने क्या तैयारी थी, जानेंगे हम अगली पार्ट के अंदर। अगर आप दोस्तों यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो प्लीज़ थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको ये वाला पार्ट पसंद आया है प्लीज़ इसको लाइक करिए, एंड इसके आगे भी काफ़ी इंटरेस्टिंग पार्ट्स आने वाले हैं, चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो ठीक है दोस्तों, हमारे साथ बने रहिए, एंड चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलूंगा अगली वीडियो में आपसे, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।